नमस्कार दोस्तों, मैं सावी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है देवनागरी शिक्षालय। आज हम छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना भिक्षुक कविता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिक्षुक। वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके दो बच्चों के दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रास्ते में जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। उसकी दशा इतनी खराब है कि भूख के मारे उसका पेट पिचक कर पीठ में जा मिला है। वह इतना दुर्बल है कि उसे चलने के लिए लाठी के सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। मुट्ठी भर अनाज जिससे उसकी भूख शांत हो सके, उसे पाने को वह दर दर भटक रहा है। अपनी फटी पुरानी झोली फैलाए वह भीख की आशा कर रहा है और उसकी यह दशा देख कवि के हृदय के टुकड़े हो रहे हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। कवि कहते हैं कि उस भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो उसी की भांति भिक्षा मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए हुए हैं। वे दोनों कई दिनों से भूखे होने के कारण बार बार अपने पेट को बाएं हाथ से मल रहे हैं, अर्थात भूख के कारण उनके पेट पर मरोड़ उठ रहा है, जिसे सहलाने के लिए वे अपने बाएं हाथ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि दाहिना हाथ तो भिक्षा पाने की लालसा में पहले ही आगे की ओर बढ़ा हुआ है। भूख एवं प्यास से उनके होठ सूख गए हैं और दाताओं द्वारा कुछ भी प्राप्त न होने की स्थिति में वे स्वयं के आंसुओं को ही पीकर संताप कर रहे हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु हो जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अंततः दाताओं द्वारा भिक्षा रूप में कुछ भी प्राप्त न होने की दशा में वे मजबूरन सड़क पर फेंके गए बचे खुचे एवं झूठे भोजन खा रहे हैं। परंतु ऐसा करना भी उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह भोजन तो उन आवारा कुत्तों की संपत्ति है जिसे झपटने के लिए अर्थात प्राप्त करने के लिए वे भी अड़ गए हैं। यहाँ कवि यह दर्शा रहे हैं कि एक भिखारी को न केवल समाज के घृणित नज़रों से बल्कि जानवरों तक से लड़ना पड़ता है। यह कारुणिक दशा देख कवि का हृदय द्रवित हो उठता है। एक ओर पूंजीपति वर्ग की आकाशचुंबी इमारतें और दूसरी ओर किसी को भोजन तक न मिल पाने की स्थिति कवि को क्रोधित करती है और अंत में वे बोल उठते हैं कि मेरे हृदय में दया रूपी अमृत अभी बाकी है, मेरे पास आओ। तुम अभिमन्यु की तरह संघर्ष करते रहो, मैं यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करूँगा। इस प्रकार कवि भिक्षुक कविता के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध और पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें आगे बढ़कर समाज के इन साधनहीन वर्गों की दशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कवि अपने प्रगतिवाद विचारों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करें।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।